हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा कि नवंबर में आप कौन कौन सी सब्जियां इस समय लगा सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी जो है हाट बाजार में गया हुआ था सब्जी मंडी में। तो सब्जी मंडी में ही मुझे ये पौधे मिले। इस तरह के पौधे के जो बंडल है 10-10 रुपए में हमें मिल जाते हैं। और कोई-कोई बंडल जो ज़्यादा बड़ा होता है तो वो 20 रुपए 30 रुपए में भी हमें मिलते हैं। तो कुछ पौधे भी मैं लेकर के आया और वहीं पर एक खुली दुकान थी, जो कि बीज की दुकान थी। तो वहाँ से मैंने 5-5 रुपए के कुछ बीज भी लिए। दोस्तों, जो मैंने बीज लिए उसमें सबसे पहले पहाड़ी पालक लिया, फिर जो है बाकला के बीज लिए और इसके अलावा जो मेथी है वो भी लिया। और मेथी के अलावा जो राई होती है या सरसों होता है जिसका कि हम साग खाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी कुछ बीज लिए। दोस्तों, इसके अलावा पालक, मूली, गाजर, धनिया और लाल साग, इन सब के बीज मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, तो उसको अभी मैं नहीं लगाऊंगा। और अभी जो बीज लाया हूँ और जो पौधे लाया हूँ, चलिए उसको हम कैसे लगाते हैं आगे हम इसको देखते हैं। दोस्तों, बीजों को लगाने के लिए सबसे पहले जो मेरी ये थर्माकोल की पेटियां हैं जिसमें कि मोस्टली फलों के पौधे लगे हुए हैं, तो इन्हीं में मैं लगाऊंगा। और इसके अलावा कुछ कैरेट वगैरह और है तो उसमें भी मैं इसको लगाऊंगा। तो इसमें ऑलरेडी जो है मिट्टी जो हमारी है तो उसमें गोबर की खाद और मिट्टी मिली हुई है और मोस्टली गोबर की खाद ही किनारे किनारे थी। तो सबसे पहले तो मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से गुड़ाई कर लिया, क्योंकि गोबर की खाद में काफ़ी ढीले-ढीले थे। और 4-5 महीने पहले मैंने इसमें डाला था तो उसको थोड़ा-सा भुरभुरा कर लिया। और ऊपर से अलग से मिट्टी और गोबर की खाद जो अब पुरानी हो चुकी है काफ़ी, तो उसको भी थोड़ा-सा डाल करके और ऊपर बिल्कुल मिट्टी को फिनिश कर दिया। और इसके बाद जो है जो मैं पौधे लाया था वो इस तरीके से जहाँ-जहाँ जिनमें जो लगाना है उसको मैंने रखा। तो मैं जो पौधे लाया था उसमें जो है कुछ गाँठ गोभी के पौधे लाया था और कुछ बीट रूट के पौधे लाया था। इसके अलावा जो बंद गोभी होती है और फूल गोभी होती है, तो इनके पौधे भी लाया था। और इसके अलावा जो साग है हर तरह के, तो उसको भी मैं लेकर के आया। तो सभी में जहाँ जितने लग सकते हैं उसको मैं यहाँ पर फलों के पौधे के किनारे-किनारे जो भी जगह बची है, वहाँ पर डाल दे रहा हूँ। और इसके अलावा ये मेरे कुछ कैरेट थे जिसको तैयार किस तरह से किया जाता है, तो ऑलरेडी मैं आपके लिए वीडियो इसका ला चुका था, तो उसपे भी मैं अब गोभी वगैरह को लगा दूंगा। दोस्तों, जहाँ पर हम देखते हैं कि गाँठ गोभी है और जो बीट रूट है, तो ये जो है कम जगह घेरती है, तो इसको 4 या 6 पौधे मैं लगा दूंगा एक-एक कंटेनर में। लेकिन जो फूल गोभी है तो उसको मैं एक-एक ही बीच में लगाऊंगा। दोस्तों, इसके अलावा जो बंद गोभी है तो वो भी काफ़ी बड़ा होता है, तो मैं 2 ही पौधे लगाऊंगा। ये थर्माकोल के जो बॉक्स है 2 किनारे, तो इस तरह से बीच में जो है हमारे फलों के पौधे हैं और दोनों किनारे जो है जो ये गोभी के पौधे हैं उनको मैंने लगा दिया। जहाँ पर ये गाँठ गोभी है तो मैंने 4-4 पौधे लगाए हैं, किसी में जो है 6 भी लगाए हैं। तो शुरू में मैंने 4-4 लगाया और देखा कि पौधे हमारे पास कितने बचे हैं, तो जो बचे थे फिर मैंने बीच-बीच में उनको भी लगा दिया और इसको जो है इस तरीके से लगाया। दोस्तों, अगर मैं मिट्टी की बात करूं तो अगर आप नए कंटेनर में लगा रहे हैं तो इसमें जो है 30 से 40% के बीच में जो कंपोस्ट है उसका आप यूज़ करें, चाहे वो गोबर की खाद हो या वर्मी कंपोस्ट हो या किचन कंपोस्ट हो, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो बाकी का हिस्सा है वो मिट्टी ही होना चाहिए और चाहे तो 10% जो रेता है वो आप मिला लें, जिससे कि मिट्टी थोड़ी-सी हल्की हो जाएगी। रेता ना होने की स्थिति में आप जो है लकड़ी का बुरादा या कोकोपीट भी मिला सकते हैं, तो इससे मिट्टी थोड़ी भुरभुरी होती है। और ख़ास तौर से
जो पौधे मिट्टी के अंदर जो सब्जियां उगाती है या उगती है तो उसके लिए ज़्यादा ही भुरभुरी मिट्टी चाहिए। जैसे कि यहाँ मैं चुकंदर लगा रहा हूँ, तो चुकंदर में जो है नीचे चूंकि चुकंदर होता है और बड़ा होता है, तो इसकी मिट्टी जितनी हल्की होगी चुकंदर उतना ही बड़ा बनेगा। और काफ़ी दिनों तक चुकंदर रह भी जाता है। जो गाठ गोभी वगैरह है उसको तो आप पहले ही निकाल करके खा लेते हैं, लेकिन चुकंदर अगर बहुत समय तक बना हुआ रहता है मिट्टी के अंदर, तो भी ये जो है धीरे-धीरे इसका साइज़ बड़ा होता रहता है, इतनी जल्दी वो खराब नहीं होता है। इसलिए आप मिट्टी जो है बहुत ही अच्छा बनाएँ, क्योंकि बार-बार जो है इसमें आप खाद डाल नहीं सकती हैं। तो इस तरीके से मैंने सभी पौधों को चारों ओर देखिए सेट कर दिया और जहाँ जितनी आवश्यकता थी उसी के अनुसार इन पौधों को लगाया। और इसके अलावा जो टमाटर के पौधे हैं वो भी मैं लाया था, तो यहाँ पर भी मैं 2 टमाटर के पौधे 2 तरफ लगा रहा हूँ और ऑलरेडी इसमें जो है बैंगन का एक प्लांट लगा हुआ है। और इसके अलावा जो मैं बीज लाया था उसको भी मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। दोस्तों ये जो कंटेनर है गैलन को काट करके मैंने तैयार किया था और इसमें जो है पहाड़ी पालक है उसको मैं इस तरह से कुछ-कुछ बीज छिड़क दे रहा हूँ, तो इस तरह से हमारे ये बीज लग जाएँगे। और इसको छिड़कने के बाद बस ऊपर से जो है थोड़ा-थोड़ा आप हाथ से इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, या तो ऊपर से हल्का-हल्का जो मिट्टी है वो डाल सकते हैं, चाहे तो रेता डाल सकते हैं, चाहे तो कोकोपीट डाल सकते हैं, जिससे थोड़े-थोड़े ये बीज जो है ढक जाए। तो यहीं से मैं थोड़ी-सी मिट्टी लेकर के ऊपर-ऊपर से इस तरीके से ढक देता हूँ। और इसके अलावा मेरे पास है ये मेथी, तो मेथी को भी मैं लगा दे रहा हूँ। बीच में ये फूल गोभी लगी हुई है और चूँकि चारों तरफ इसके जगह है, तो यहाँ पर मेथी मैं लगा दे रहा हूँ और मेथी जो है तुरंत ही उग जाएगा। सप्ताह 15 दिन के बाद जो है ये काफ़ी बड़े हो जाएँगे और गोभी को बढ़ने में जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसके अलावा जो मैं सरसों लाया था, जिसको कि साग के लिए ही स्पेशली लाया था, तो इसको भी मैं इन्हीं कंटेनर में ही लगा दे रहा हूँ। यानी कि किसी में सरसों, किसी में मेथी, किसी में पालक, किसी में धनिया, ये सारी चीज़ें आप मिक्स करके लगा सकते हैं, क्योंकि जो साग होते हैं वो 15 से 20 दिन के अंदर तैयार हो जाती हैं और जो गाज गोभी है, फूल गोभी है या मूली है, तो इस तरह की चीज़ों को होने में थोड़ा-सा ज़्यादा समय लग जाता है, कम से कम 3 महीने का समय या ढाई महीने का समय लगता है। तो उससे पहले-पहले आप साग को लगा करके कई बार वहाँ से उसको खा सकते हैं। तो इस तरह से बीजों को छिड़कने के बाद ऊपर से हल्का-हल्का थोड़ा-थोड़ा मिट्टी हमें छिड़कना है। एक पतली-सी लेयर जिससे कि बीज हल्के-फुल्के ढक जाए, ये कोशिश हमें करनी चाहिए। तो इस तरह से कम जगह के अंदर हम बहुत सारे सब्जियों को उगा सकते हैं। आपने देखा कि फलों के पौधे जहाँ एक तरफ मेरे लगे हुए हैं मोस्टली कंटेनर में, तो वहीं किनारे गोभी के पौधे भी हमने लगा दिए हैं और उसी में ही कई तरह के साग वगैरह भी मैंने लगा दिए हैं। तो यहाँ पर जितने भी कंटेनर हैं सबका यूज़ मैं कुछ ना कुछ सब्जियाँ उगाने में कर रहा हूँ और इससे पहले भी जो है इसमें मैं गाजर और मूली के पौधे लगा चुका हूँ और कई कंटेनर में जो है मेरे मिर्च के पौधे भी हैं और इसके अलावा बैंगन का पौधा जो है मोस्टली मैंने नीचे शिफ्ट कर दिया है, ऊपर केवल इस समय एक ही बैंगन का पौधा है। अब ये सब लगाने के बाद फव्वारे से ही मैं इसको पानी दूँगा, क्योंकि इससे जो है इधर-उधर पौधे नहीं जाएँगे, जो मिट्टी है वो पानी के प्रेशर पड़ने से इधर-उधर नहीं जाएगा, फव्वारे से हल्के तरह से पानी दिया जा सकता है। तो इस तरीके से आप जो है इन बीजों को अभी लगा सकते हैं। मार्केट में बहुत तरह के सब्जियों के बीज और जो इस तरह के पौधे हैं वो आपको मिल जाएँगे। तो आप बिल्कुल देर ना करते हुए अपने छत पर इन सब सब्जियों को आप भी लगाइए और घर में ही इस तरह के ऑर्गेनिक सब्जियों का आनंद लीजिए। और इसके बाद जो है कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस इसके बाद आपको कभी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो कभी जो सब्जियों के छिलकों का लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो आपको देते रहना है, लेकिन वो भी कम से कम 20-25 दिन के बाद से आपको शुरू करना है और सप्ताह में 1 बार आप इन चीज़ों को देते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी तरह के ये सब्जियाँ हैं, वो बहुत ही अच्छे से हो रही है।
दोस्तों यहाँ पर कुछ सब्जियां मैंने इन तसलों में भी लगा रखा है और इसके अलावा नीचे कुछ क्यारियां भी बना दी है इस तरह से ईंटों के हेल्प से। तो यहाँ भी हमने कुछ सब्जी लगाई है। यहाँ पर मेरी मिसेज इन सब्जियों को लगा रही है जो कि गाठ गोभी के पौधे हैं, तो उनको भी यहाँ लगाया और इसके अलावा चुकंदर भी लगाया। बैगन के कई पौधे यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए हैं। इसके अलावा गेंदे के कुछ ब्रांच को यहाँ पर ला करके लगा दिया जो कि पौधे आराम से बन जाएंगे, और कुछ पौधे जो तैयार हो चुके हैं उसको भी किनारे किनारे लगा दिया। साथ ही बाकला जो मैं लाया था तो उसको भी किनारे किनारे से लगा दिया, और इस तरह से ये क्यारी भी बहुत अच्छे से हमारी तैयार हो गई। दोस्तों इन क्यारियों के जो मेड़ है उसको ईंटों से बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि इसमें हम कभी भी आ जा सके और पैरों में कीचड़ ना लगे, कभी भी पानी देने में या सब्जियों को तोड़ने में आसानी हो। तो उम्मीद है दोस्तों आज का जो वीडियो है, जो सब्जियां मैंने लगाई है, जिस जिस तरीके से लगाई है, आपको अच्छा लगा होगा और आप भी अपने घर में कुछ इसी तरीके से सब्जियों को लगाएंगे, चाहे आपके घर के आंगन में जगह हो या ना हो। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।